Hello students, myself Rajiv Atri. Welcome back with a new topic, multiplication of a vector. So students, first of all देखो कोई भी दो वेक्टर्स के ऊपर हम किसी भी टाइप का अगर अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाना चाहें तो विदाउट एनी रूल हम नहीं अप्लाई कर सकते. रूल जैसे कि एडिशन में हमने ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हमने किया. उसके बाद हमने डिवीजन के बारे में ये पढ़ लिया था वहीं पे कि दो वेक्टर्स डिवाइड नहीं हो सकते कभी भी. आफ्टर दैट अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर. देखो दो वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन आपको या तो स्केलर देके जाएगा रिजल्ट में या फिर वेक्टर देके जाएगा रिजल्ट में. हाँ, तो वो मल्टीप्लीकेशन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. इस डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हो. ओके, एंड स्केलर प्रोडक्ट के साथ साथ इसको कोसाइन प्रोडक्ट बिल्कुल कह सकते हो. ठीक है. सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यूज करेंगे वर्ड वेक्टर प्रोडक्ट. एंड वेक्टर प्रोडक्ट के साथ साथ हम इसको साइन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. ओके, सो ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. देखो अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपको स्केलर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल वर्क डन. वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, एंड after that work is scalar quantity. Similarly power is what? Work done by time. Work done F dot S by time, as displacement by time is what? Velocity. Force is vector, velocity is vector, but power is scalar. Similarly electric flux. Flux is what? E dot A for area vector, E for electric field vector, but phi is what? Phi is a scalar quantity. So students, ये एग्जाम्पल्स के बेसिस पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई अगर हम डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे करेंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी देके जाएगा आपको. जैसे कि हम इस लेक्चर के अंदर अभी फिलहाल डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ने वाले हैं. ये देखो मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर ए वेक्टर. दिस इज वेक्टर बी. दोनों एंगल पे इंक्लाइंड है थीटा. हाँ, हमें करना क्या है? हमें बेसिकली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है. डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है. डॉट प्रोडक्ट के लिए आप जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से याद रखोगे. देखो डॉट प्रोडक्ट जैसा कि मैंने बोला एक तरह का स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो रिजल्टेंट जो भी आए उसकी हम डायरेक्शन के बारे में कोई यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे. बट अगर ए का कॉस कंपोनेंट आपको देखना है तो ए का कॉस कंपोनेंट ये रहा होगा, क्योंकि जिस साइड पे थीटा इंक्लाइंड होता है ऑब्वियसली वो कॉस कंपोनेंट होता है ना. ऐसे ही अगर बी का कॉस कंपोनेंट देखना हो तो ये क्या होगा? ये बी का कॉस कंपोनेंट होगा, है ना. अब डॉट प्रोडक्ट बेसिकली अगर आप कहो को तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब मानो ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर, अनदर मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ जी, कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर in same direction of first vector. ये आप डॉट प्रोडक्ट की एक बेसिक सी डेफिनेशन समझने के लिए बोल लो या किसी भी चीज के लिए एक बेसिक सी डेफिनेशन इस टाइप से आप बना सकते हो. हाँ, है क्या डेफिनेशन के अंदर? देखो ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको क्या है? आपको क्या चाहिए? आपको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के कॉस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए. ओके, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है दैट्स व्हाई मैं वेक्टर नाम भी लगाऊं तो चलेगा. आफ्टर दैट इसी को आप इसी ए डॉट बी को
अगर आप इस मैनर में लिखो, ये देखो ए बी कॉस थीटा था, या फिर ए कॉस थीटा और बी ये लिखो, तो भी बिल्कुल सेम रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब कहने का है, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर मैं एक सिंगल बेसिक फॉर्मूला लिखवाऊं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको एंगल निकालना है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, या आप इसके सामने भी मोड लगा सकते हो। क्यों? दिस इज ऑल्सो डॉट प्रोडक्ट, एंड डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट होता है तो इसकी कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं, डायरेक्शन नहीं है, तो विदाउट डायरेक्शन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या रखती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है। दैट्स व्हाई मैंने इसके सामने भी आप अगर चाहो तो मोड लगा सकते हो। नाउ डॉट प्रोडक्ट तो जो बेसिक्स है वो इतना ही है। अब डॉट प्रोडक्ट की थोड़ी सी हमारे लिंक करते हैं कार्टेशियन या फिर आप ये कहो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के साथ। नाउ व्हाट आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स? देखो आई कैप, जे कैप, के कैप, these are orthogonal unit vectors, k cap, okay? जो वेक्टर परपेंडिकुलर भी हों, जो वेक्टर यूनिट वेक्टर भी हों, इन वेक्टर को, ऐसे टाइप्स के वेक्टर को आप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कह सकते हो। अब देखो, अगर मैं i डॉट जे करता हूं, i डॉट जे क्या होगा? i मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, j मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, cos इनके बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री है, एंड व्हाट इज cos 90? 0। सिमिलरली अगर आप j डॉट k करो या फिर k डॉट i करो तो ये होगा 0। नाउ अगर आप i डॉट i करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ i एंड cos 0 डिग्री, बिकॉज i और i दोनों एक दूसरे सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, सो 0 डिग्री। cos 0 इज व्हाट? 1। इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, cos 0 भी 1। दैट्स व्हाई i डॉट i इज इक्वल टू व्हाट? 1। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो j डॉट j इज ऑल्सो 1 एंड k डॉट k इज, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स is 1 and dot product of dissimilar unit vectors is 0। ये तो थी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अब हम कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। प्रॉपर्टीज के अंदर हम इसी तरह से देखो, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो या तो a डॉट b कर लो या b डॉट a कर लो, एक ही बात है ना। अभी अभी सिखाया था कि a b cos थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू b, दोनों बराबर ही होंगे। एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा, बिल्कुल एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाएंगे, बट बिफोर दैट इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव इन नेचर बोलते हैं। कम्यूटेटिव मतलब डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, a डॉट b, b डॉट a। नाउ अगेन डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होने के साथ साथ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो। डिस्ट्रीब्यूटिव अब क्या है? अगर a डॉट b प्लस c इस टाइप से गिवन है तो आप लिख सकते हो a डॉट b प्लस a डॉट c। ओके हाँ, यहां पे अगर आपको गिवन है, हाँ सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी वेक्टर को, जैसे कि i डॉट i किया था मैंने, j डॉट j किया था, k डॉट k किया था, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो i का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बट ठीक है। j डॉट j इसको आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ j का स्क्वायर। k डॉट k इसको आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ k एंड रेज टू द पावर 2।
ये जो स्क्वेयर्स बन रहे हैं इसको हम प्रॉपर्टी के अंदर इस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर आप एक वेक्टर ए उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कर रहे हो तो आप उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हो। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाँ जी। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी, बिकॉज ये सभी मैग्नीट्यूड्स की ही बात हो रही है, दैट्स व्हाई हम एक और प्रॉपर्टी इसी के अंदर ऐड करवा सकते हैं कि अगर आपको गिवन हो किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाइड वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है ए डॉट कोई दूसरा वेक्टर है बी, बट इस बी के साथ एम इज एनी रियल नंबर, तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो एम इंटू ए डॉट बी। ठीक है, क्योंकि दिस इज, ये जो आएगा ये भी तो एक स्केलर प्रोडक्ट ही आएगा, हाँ, और ये भी आपस में स्केलर प्रोडक्ट ही है। सो हम कह सकते हैं कि इस m को हम बाहर निकाल के अलग डॉट प्रोडक्ट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सेम रिजल्ट देके जाएगा। ये तो है प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्पेशल केसेस देख लेते वेक्टर के। जैसे कि मैंने अभी दिखाए भी थे आपको एग्जाम्पल के जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए थे स्पेशल केसेस। क्या क्या स्पेशल केसेस हैं? 4 पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब जो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो, तो ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो कॉस 0। तो आप बेसिकली दोनों मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट कर दो। फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर के केस में आपका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा? cos 90 इज 0। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos 180 डिग्री, एंड cos 180 डिग्री इज व्हाट? -1। सो उनका मैग्नीट्यूड एक नेगेटिव साइन के साथ आप लिखोगे। अब देखो मैं इनके कुछ एक आपको एग्जांपल्स के बेसिस पे डॉट प्रोडक्ट समझाऊंगा। देखो, लेट अस कंसीडर, लेट वेक्टर a कार्टेशियन फॉर्म i कैप प्लस 2j कैप 3k कैप। अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, जैसे कि ax i कैप ay j कैप, इस टाइप से कोई भी वेक्टर है a, उसको आप इस टाइप से लिख रहे हो ax i कैप ay j कैप az k कैप, एंड कोई भी वेक्टर है b, उसको आप ऐसे लिख रहे हो bx i कैप by j कैप and bz k cap। bx by bz and ax ay az are the components of vector a and b। so अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो डॉट प्रोडक्ट के लिए देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे एंड इसके साथ करेंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ax bx i डॉट i व्हाट 1, इसको इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा? i डॉट j 0 एंड सिमिलरली i डॉट k 0। नाउ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो j डॉट i भी 0, बट a y b y j डॉट j 1। सिमिलरली z के लिए a z b z, मतलब कहने का है आप सिर्फ इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके, जैसे कि i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर के सिर्फ कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके a डॉट b निकाल सकते हो। a डॉट b अगर आपको निकालना इनमें, ये 1 है 1 है 1 1, ऐसे ही 2 इंटू -1 5 3 जा 15, इस टाइप से आप 14 इज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b। हाँ, सो ये तो था सिंपल डॉट प्रोडक्ट। अब अगर आपको वैल्यूज गिवन है
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज 2√3 या √3√2 मान लो, इस टाइप से गिवन है। तो आपको निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच का एंगल मतलब cos थीटा ही फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको गिवन है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैसे बेसिकली क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, इस टाइप से ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा। सो ये ए बी डिवीजन में, और डिवीजन में जाने के बाद ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी इज 3√2 डिवाइडेड बाय 3 into 2। After simplification we will get 1 by √2 and what is theta now, cos inverse 1 by √2। 1 by √2 cos के अंदर किसकी वैल्यू होती है, cos inverse cos 45 डिग्री, हाँ कैंसिल 45 डिग्री इज योर आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखो एक और क्वेश्चन के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट्स हैं बिना न्यूमेरिकल्स के थोड़े से कम ही समझ में आते हैं। देखो इफ टू वेक्टर्स, मान लो दो वेक्टर हैं ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ए इज अगेन 2i कैप 5j कैप 3k कैप एंड बी वेक्टर इज i कैप माइनस m j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब आपको ये बताना है व्हाट इज द वैल्यू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो बेसिकली इसको गिवन में दिया a डॉट b, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना है 0, सॉरी हाँ cos 90 है ना, ऑब्वियसली दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना रहा होगा 0, बिकॉज दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। cos 90 0 होता है, दैट्स व्हाई राइट हैंड साइड टर्म 0। a डॉट b दोनों का डॉट प्रोडक्ट, देखो i टू i मल्टीप्लाई करो इनके कोफिशिएंट, i डॉट i तो 1 हो जाएगा, 2 into 1 2 माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 and minus 5m is equal to minus 8, after that m is equal to 8 by 5 which is 1.6, this is the magnitude of m। So students, this is all about dot product. In next video we'll discuss about cross product। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट आए क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों के अंदर, आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।